बिल्कुल ये सवाल उस वक्त राजनीतिक गलियारे में हर कोई पूछ रहा है, लेकिन अब इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहा जाए या फिर राजनीतिक मजबूरी, लेकिन यह तय है कि कमलनाथ समेत उनके बेटे और तमाम विधायक और सांसद जो है वो कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं। लेकिन क्या वो कदम बीजेपी की ही तरफ होगा? इस इशारे को अगर समझा जाए तो ऐसे कई इशारे इस दरमियान सामने आए हैं जिससे यह कहा जा सकता है कि कमलनाथ आने वाले वक्त में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उनके घर के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। बाहर आपको शांति जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन अंदर खाने ये तय है हलचल बहुत तेज होगी। और उस हलचल को समझने के लिए आप समझिए कि कल कमलनाथ यहां पर अपने आवास दिल्ली पहुंच रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। सभी बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है वो उस वक्त उस अधिवेशन में जो है वो बिजी है, और यही वजह है शायद कि कल उनकी तमाम नेताओं से जो है वो मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज दोपहर बाद जब अधिवेशन खत्म होगा तब यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तमाम बीजेपी की टॉप लीडरशिप है उनसे कमलनाथ की मुलाकात हो सकती है, और आगे की राजनीतिक राह जो है वो कमलनाथ अपनी तय करते हुए नजर आएंगे। न सिर्फ अपनी बल्कि अपने सांसद बेटे नकुल की लेकर भी यह कहा जा सकता है कि उनका राजनीतिक भविष्य संवारने की जो कवायद है उस कवायद में अब कमलनाथ जो है वो आगे अपना कदम जो है वो उठा सकते हैं। इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही? कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ आज ऐसी मजबूरी क्या आन पड़ी कि कमलनाथ को कांग्रेस छोड़ना पड़ रहा है। वो कांग्रेस जिसमें खुद इंदिरा गांधी कमलनाथ को अपना तीसरे बेटे के रूप में संबोधित कर चुकी हैं, और खुद दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि कमलनाथ बिल्कुल, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त है। आप सोचिए कांग्रेस के कई पूर्व सीएम हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और लगातार ये सिलसिला बना हुआ है। इस बीच कमलनाथ, आप सोचिए कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ और कई विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। लेकिन कांग्रेस की इस बगावत पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अफवाह बता रहे हैं, लेकिन कमलनाथ कुछ नहीं बोल रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या बीजेपी में शामिल होंगे कमलनाथ? क्या कमलनाथ देंगे कांग्रेस को तगड़ा झटका? बेटे नकुलनाथ ने भी बायो से कांग्रेस हटाया। कांग्रेस में भागम भाग क्या करने वाले हैं कमलनाथ? कांग्रेस डूबता जहाज, उतरेंगे कमलनाथ। गांधी परिवार के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में छिंदवाड़ा से विधायक कमलनाथ क्या कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के रथ पर सवार होने वाले हैं? क्या कमलनाथ कांग्रेस को तगड़ा झटका देने वाले हैं? सिर्फ कमलनाथ ही नहीं बल्कि उनके बेटे और छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के भी बीजेपी में जाने की खबरें सामने आ रही हैं। जी हां, फिलहाल यह सवाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं। सवाल यह भी उठा है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ आखिर करने क्या वाले हैं? कमलनाथ के मन में चल क्या रहा है? क्योंकि बीजेपी में शामिल होने के जवाब में कमलनाथ ने सस्पेंस भरा जवाब दिया है। आप भी सुनिए। आप लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। सर आप इनकार नहीं कर रहे हैं? इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ, इस तरफ या उस तरफ। दरअसल शनिवार को अचानक छिंदवाड़ा दौरा रद्द कर कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए। इधर नकुलनाथ ने अपने बायो हैंडल से कांग्रेस शब्द हटा लिया और फिर चर्चा का बाजार गर्म होता चला गया। इधर कमलनाथ समर्थक कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में बदलाव कर दिया। कमलनाथ से जुड़ी अटकलों के बीच दूसरे कई कांग्रेसी नेताओं ने भी अपने बायो अकाउंट अपडेट कर कुछ ऐसे ही संकेत दिए। देखिए, राजनीति के अंदर तीन चीजें काम करती हैं: मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को
बदलता है। ये बात भी कमलनाथ जी ने कही कि आदमी स्वतंत्र है आने और जाने के लिए। भाजपा चूंकि इस समय चलत में है, हर कदम पे उसे सफलता मिल रही है। कमलनाथ ने अभी तक सियासी अटकलों को विराम नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ एमपी कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे। में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा। 80 में जब पहली बार कमलनाथ जी चुनाव लड़े तो इंदिरा जी ने आम सभा में ये भावना व्यक्त की कि ये मेरा तीसरा बेटा है। कमलनाथ जी के लिए तीसरे बेटे की एक संज्ञा दी। जो खबरें हैं निराधार है। नेहरू गांधी परिवार के साथ उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी। उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? लेकिन बीजेपी की तरफ से पहले ही ऐसे कुछ संकेत दे दिए गए थे। बीजेपी के कई नेता कमलनाथ को लेकर नरम पड़ चुके हैं। पार्टी की सीनियर नेता सुमित्रा महाजन ने पहले ही कहा था कि कमलनाथ राम का नाम ले और बीजेपी में आ जाएं। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो, काम के लिए आ जाओ। वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन कमलनाथ को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के तौर पर देखा जाता था, वो पार्टी छोड़ने की कगार पर कैसे पहुंचे? कमलनाथ के कांग्रेस से नाराजगी के कुछ कारण हैं। दरअसल विधानसभा की हार का ठीकरा उन पर फोड़ा गया। अचानक कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। कमलनाथ केंद्र की राजनीति करना चाहते थे, इसके साथ ही उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया गया। वहीं चुनावों में दिग्विजय सिंह से अनबन भी एक वजह मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों का समय बाकी है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ का भविष्य संवारने के लिए बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्या मध्य प्रदेश में बड़ा सियासी खेल होने वाला है? क्या कमलनाथ समझ चुके हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है जिससे उतरने में ही भलाई है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।